Good morning, students. Today we will study the poem After a Bath. Students, the meaning of after is बाद में. Bath means नहाना, नहाने के बाद. So in this poem you will study about a boy, what he does after a bath. So let's begin. After my bath, I try to wipe myself till I am dry. So, in this poem, the boy is saying that after my bath, मेरे नहाने के बाद, आफ्टर मीन्स बाद में, बाय मीन्स मेरे, बाथ मीन्स नहाने. तो मैंने नहाने के बाद आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ. ट्राई का मीनिंग होता है कोशिश करना. आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ. और वो क्या कोशिश करता है? टू वाइप माई सेल्फ. वाइप होता है क्लीन अप करना, यानी वाटर जो हमारी बॉडी पर रुक जाता है तो वो हम टॉवल से साफ़ करते हैं. वाइप मीन्स साफ़ करना, पोंछना. माई सेल्फ, मैं अपने आप को क्लीन करता हूँ, साफ़ करता हूँ, पोंछ लेता हूँ. टिल आई एम ड्राई. और मैं तब तक ये करता रहता हूँ जब तक कि मैं पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता, मीन्स सूख नहीं जाता. तो टॉवल से बच्चा नहाने के बाद अपने आप को सुखाने की कोशिश करता है. You can see here, this is a boy and it's towel and he is trying to wipe himself with a towel. Hands to wipe and fingers and toes and two wet legs and a shiny nose. Now what is he saying? वो कह रहा है hands to wipe, मैं पोंछता हूँ अपने आप को हाथों से, अपनी फिंगर्स को, हाथ भी उसके वाटर में हो रहे होते हैं, उसे साफ़ करता है. एंड टोज़, और अपने दोनों टोज़ को साफ़ करता है. एंड टू वेट लेग्स, और जो उसके दो वेट होते गीले लेग्स, पैर हैं. एंड अ शाइनी नोज़, और जो उसकी एक चमकती हुई नोज़ है. तो ये जो जितना भी वाटर बॉडी पर आकर ठहर गया था वो टॉवल से, अपने हाथों की मदद से सबको पोंछता है, साफ करता है. जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई वुड टेक इफ आई वर अ डॉग एंड कुड शेक. अब उस बॉय के मन में क्या विचार आता है? जस्ट थिंक, ज़रा सोचो. हाउ मच, कितना, लेस, कम, कितना कम टाइम, आई वुड टेक, मैं लूँगा, इफ़ आई वर अ डॉग, अगर मैं एक डॉग होता. तो बच्चे के माइंड में क्या दिमाग आता है उस टाइम कि अगर मैं डॉग होता तो मुझे कितना कम टाइम लगता. और वो कैसे कम टाइम लगता? एंड कुड शेक, और मैं उस डॉग की तरह अपनी बॉडी को शेक करता, मतलब पूरी तरीके से हिलाता, और मेरा जितना वाटर था वो झड़ जाता. तो आपने देखा होगा कि डॉग अक्सर जब गीले हो जाते हैं तो वो अपनी बॉडी को शेक करते हैं, उनका पूरा वाटर ड्रॉप आउट हो जाता है, इनकी सारी बूंदें नीचे गिर जाती हैं. तो इस तरह से बच्चे के माइंड में आया कि अगर मैं एक डॉग होता तो मैं अपनी बॉडी को पूरी तरीके से शेक करता और अपनी जितनी भी ड्रॉप्स हैं वो सब झाड़ देता और मैं एकदम से क्लीन हो जाता. सो स्टूडेंट्स, this poem is written by Aline Fisher, and in this poem a boy is telling us about what he does after his bath. So with this we have completed the explanation of our poem, and I hope
You have understood it well.